दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके सुनने चैनल पे। दोस्तों मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से सेशन 2018 से 21 वाले छात्र छात्राएं, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट वाले छात्र छात्राएं हैं, तो साइंस वाले छात्र छात्राओं का तो कॉपी का मूल्यांकन हो करके और उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अब बच गए हैं कॉमर्स और आर्ट वाले छात्र छात्राएं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, चाहे आप आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, तो साइंस वाले छात्र छात्र हैं, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो आप लोगों को क्या करना है, और पार्ट 3 के आर्ट और कॉमर्स वाले छात्र छात्राएं सुन जाइए। अगर आपका रिजल्ट जारी होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप लोग भी अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होते हैं तब क्या करना है, अर्थात जो छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होते हैं उनको क्या करना है। सबसे पहला काम नहीं करना है वो बता देता हूं। सबसे पहला काम, अगर आप रिजल्ट से असंतुष्ट हो जाइएगा तो एक भी स्टूडेंट स्कूटनी के लिए अप्लाई नहीं करिएगा, अर्थात रिटोटलिंग के लिए अप्लाई कभी नहीं करिएगा। रिटोटलिंग से यूनिवर्सिटी पैसा कमाती है, रिजल्ट नहीं देती है छात्र छात्राओं का, और रिजल्ट जारी भी होता है ना, तो सभी छात्र छात्राएं का नो चेंज नो चेंज नो चेंज, और चेंज उसी छात्र छात्राओं का हुआ रहता है जो पैसा अर्थात घूस देकर के अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो आप लोग समझ गए, कोई भी छात्र छात्राएं स्कूटनी अर्थात रिटोटलिंग के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। एक पेपर के लिए 150 रुपया लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट एक ही पेपर के लिए स्कूटनी किया तो कितने छात्र छात्राएं हैं, तो सब एक एक पेपर करेंगे, जरूर नहीं है कि कोई एक एक पेपर का करेगा। तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कितना पैसा कमाएंगे स्कूटनी से, और इसीलिए छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है ना बहुत खराब दिया है, बहुत खराब। कुछ ही ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं, मैक्सिमम छात्र छात्राएं हैं जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। तो देखिए, आप लोग कहिएगा कि सर स्कूटनी या रिटोटलिंग नहीं कराएंगे तब क्या करना है, फिर से परीक्षा देना है। देखिए, फिर से परीक्षा देने वाली बात जो है ना वो बाद की है, पहले क्या करना है वो सुनिए। स्कूटनी के लिए अप्लाई नहीं करना है, और एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना जी के द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर के, ठीक है, कि सुधार करे यूनिवर्सिटी, नहीं तो फिर हल्ला बोल अर्थात जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। अभी आप लोग बिना मतलब के यूनिवर्सिटी दौड़ने के लिए नहीं जाइएगा। जब तक छात्र संगठन की तरफ से नहीं बोला जाता है तब तक आप लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। हमें भी एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना जी से बात हुआ और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे बात है, मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ी है और छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी दौड़ रही है, तो आप दौड़ने को नहीं कहिए। मैंने एक ग्रुप बना दिए हैं व्हाट्सएप का, उसमें कहिए सभी छात्र छात्राओं को जुड़ जाने के लिए। जब जुड़ जाएंगे तब उनको प्लान बताया जाएगा, और 1-2 दिन यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा छात्र छात्राओं का, और जिस दिन आना पड़ेगा, जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन आना है, ठीक है। और रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर के सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देना ही है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन देने के लिए तो जाना नहीं है, जब अर्थात प्रदर्शन ही होगा, बहुत जोरदार प्रदर्शन के लिए ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। जो भी निर्णय है, रिजल्ट सुधार करे यूनिवर्सिटी, नहीं तो फिर हल्ला बोल होगा, तो इसके लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, तो आप लोगों को जाना है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी आपके बातों को या छात्र संगठन के बातों को शांतिपूर्वक नहीं मानती है ना, तब आप लोगों को आरटीआई का सहारा लेना है, न कि स्कूटनी का। आरटीआई के माध्यम से अगर आप अपने कॉपी को निकलवाइएगा तब इसमें यह देखा जाएगा कि आपके कॉपी का मूल्यांकन हुआ है या नहीं हुआ है, और कैसे हुआ है, किसमें कितना अंक दिया है, तो वो आपको सामने दिखाया जाएगा। आपको कॉपी दिया जाएगा निकाल करके कि देखिए आपकी कॉपी का इस प्रकार से मूल्यांकन हुआ है। तो आरटीआई करना है। जब 15 से 20 स्टूडेंट अगर कम से कम आरटीआई कर देते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन जो है ना वो पानी पानी हो जाएगा, और राजभवन की तरफ से जल्दी आदेश आएगा कि फिर से कॉपी का मूल्यांकन किया जाए। और जो भी है वो आप लोग समझ सकते हैं, केस हुआ एक तरह से आरटीआई, तो यूनिवर्सिटी पे केस करना ही पड़ेगा इस तरह के रिजल्ट को लेकर के। तो विशेष जानकारी आरटीआई के माध्यम से, जब रुपेश मिश्रा जी, इनका भी एक चैनल है, ये कोई तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, तो आप लोग उसके चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोगों का उसके कंटेंट देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत देखने में अच्छा लगता रहता है। देखने में फिजिक्स का कंटेंट देते हैं, सभी प्रकार के कंटेंट देते हैं, 11th 12th बीएससी का, उसके बाद जो है आईटी जे मेंस का सभी तैयारी आप लोगों को उसके चैनल पे कराए जाते हैं, वो शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आरटीआई के लिए रुपेश मिश्रा जी कभी लाइव आएंगे और क्या क्या प्रोसीजर है वो बताएंगे, तो आप लोगों को जुड़े रहना है।
और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां पे आप लोग जुड़ जाइएगा। जिन जिन छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है ना गड़बड़ आया है, वो क्या करना है नहीं करना है सभी चीज अमन सक्सेना जी आप लोगों को बताएंगे। तो उनके ही ग्रुप है, उनमें जुड़ जाइएगा आप लोग। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।